श्री कृष्ण सीरियल की धूम पूरी दुनिया में मची थी। मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं उन दौरान किसी काम से किसी शूटिंग के लिए लंदन गया था और लंदन के स्ट्रीट्स पे, मतलब यूरोप में लंदन के सड़कों पर मुझे रैंडम अंग्रेज रोकते थे, इंग्लिश पीपल, और वो कहते थे कि आर यू श्री कृष्णा, बिकॉज वो इस्कॉन से जुड़े होते थे और वो रास्ते में पाँव छूते थे। और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो अनुभव कितना आनंद देता था। इसलिए नहीं क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते थे या वो अंग्रेज थे या वो उस भाषा या उस धर्म को बिलोंग करते थे, इसलिए कि इस बात की अनुभूति होती थी बार बार कि श्री कृष्ण जी की महिमा जो है उनका, वो कैसे पूरी दुनिया में व्यापक है और किस तरह से दुनिया का कोई कोना, कोई प्रांत, कोई प्रदेश, कोई देश, कोई गांव, कोई ऐसा मानव नहीं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उसकी जिंदगी को न छुआ। एंड बार बार कृष्ण जी का आभार व्यक्त होता था मन से कि, और रामानंद सागर साहब का और सागर परिवार का आभार व्यक्त होता था। आज भी वही भावना है कि उन्होंने मेरा चयन किया उसे निभाने के लिए, उस पात्र को, उस किरदार को निभाने के लिए। एंड आई कुड प्ले गॉड ऑन स्क्रीन एंड आई एम वेरी 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 इंडेटेड। खैर, तो काफ़ी धूम मची थी एंड रिस्पॉन्स कमाल था एंड पागल हो जाते थे लोग। और मैंने आपसे एक किस्सा शेयर किया है कि कैसे एक बार ट्रेन रोक दी गई थी क्योंकि एपिसोड देखना था। मैं उसकी लिंक यहाँ दे दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। तो अलग अलग चीज़ें हो रही थी और ये सब मेरे साथ पहली बार घट रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ। मैंने कभी हमारे पूरी जिंदगी में 7 पुश्तों में किसी ने फिल्म लाइन में काम नहीं किया था, तो हमें ये पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, फैन बेस क्या होता है, फैन फॉलोइंग क्या होती है, ये सब मुझे पता नहीं होता था। खैर, मेरे घर पे फ़ोन आ गया था, लैंडलाइन टेलीफोन आ गया था क्योंकि एक बड़े अफसर थे MTNL कंपनी में, और जब उन्हें पता चला कि मेरे घर पे फ़ोन नहीं है तो उन्होंने एक आदमी भेजा था। उन्होंने कहा था कि आपके घर पे फ़ोन नहीं है? तो हमने कहा था कि नहीं, हमने अप्लाई तो किया, लेकिन उन दिनों लैंडलाइन फ़ोन या MTNL फ़ोन मिलने के लिए वेटिंग होती थी, 2-2, 3-3, 6-6, 8-8, 10-10 महीने की वेटिंग होती थी फ़ोन मिलने के लिए। तो हमने कहा कि हमने अप्लाई तो किया लेकिन वेटिंग है, तो हमें पता नहीं। तो उन सज्जन ने कहा था कि अरे आप भगवान श्री कृष्ण हैं, आप कैसी वेटिंग? तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था पिताजी से, कि जो एप्लीकेशन नंबर था, और 24 घंटे में मेरे घर पे फ़ोन लग गया था। तो ऐसी हज़ारों चीज़ें मेरी ज़िंदगी में घट रही थी। खैर, एक दिन मेरा फ़ोन बजा, बहुत लोग मेरा नंबर मिलता था और बहुत लोग फ़ोन करते थे, तो ये बहुत आम बात हो गई थी, घर पे सब ट्रेंड थे उसके लिए। और एक दिन एक लड़की का फ़ोन आया बंगाल से। मैं ऑब्वियसली उनका भी नाम यहाँ नहीं लूँगा, शायद वो भी बहुत बड़ी हो गई होंगी। वो भी आई थिंक, मैं 16-17 साल का था, वो भी आई थिंक 15-16 साल की होंगी या 1 साल बड़ी होंगी। और फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ, मैं बंगाल से बोल रही हूँ और मैं उनकी फ़ैन हूँ, और एंड वेरी वेरी हैप्पी, ये वो। एंड फिर पिताजी ने बात की, माताजी ने बात की, फिर मैंने बात की, और बात करते करते उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे पहचान ही लिया होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा को न पहचाने, ये तो नहीं हो सकता। और मैं कुछ समझा नहीं क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण नहीं हूँ। मैंने तब भी ये नहीं माना, मैं आज भी ये मानता हूँ कि मैं एक एक्टर था जिससे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो कृष्ण जी का किरदार निभाए। तो मैंने कहा कि क्या कह रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जानती हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण का अवतार हैं और मैं राधा हूँ, और हमें इस युग में ऐसे ही मिलना था, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ और मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। और मैं डर गया क्योंकि उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी भय नहीं था, उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी डर नहीं था, उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी, उनकी आवाज़ में बिल्कुल भी संकोच नहीं था। वो ये मानती थी कि वो राधे रानी का अवतार है। और मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मेरे पिताजी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि भगवान श्री कृष्ण हो या राधे रानी हो, ये भगवान है, भगवान का रूप है, और हम महज इंसान हैं, हम वी आर मॉर्टल ह्यूमन्स, और हम मेरा बेटा अवतार नहीं है। या मैंने कहा कि मैं उनका अवतार नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ, और आप राधे रानी का अवतार होंगी तो ये बड़े पुण्य की और सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं कृष्ण जी का अवतार नहीं हूँ, एंड यू डोंट हैव टू वर्शिप मी लाइक दैट।
और उसके बाद वो रोज़ मुझे कम से कम दिन में 80-90 फ़ोन किया करती थी, चिट्ठियाँ लिखा करती थी खून में, एंड इट वॉज वेरी वेरी टैक्सिंग, इट वॉज वेरी वेरी स्केरी। तब तक तो मुझे खून से लिखी हुई चिट्ठियाँ भी बहुत रेगुलरली आती थी, तो उसका भी थोड़ा सा गलत शब्द का इस्तेमाल, लेकिन उसकी थोड़ी आदत हो गई थी। पहली बार जब मुझे खून से लिखी हुई चिट्ठी आई थी तो मैं उस रात सो नहीं पाया था। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसकी लिंक मैं आपको दूंगा यहाँ, और आप वो भी देखिएगा। लेकिन अब महीने में एक आध ऐसी चिट्ठी आती थी तो अचरज नहीं होता था उस बात का। मैं कोशिश करता था और उन लड़कियों को उनको लिखता था कि आप ऐसा मत कीजिए, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इट्स नॉट वर्थ इट, आई एम एन एक्टर। बट खैर, दिन में 80 फ़ोन वो किया करती थी एंड चिट्ठियाँ लिखा करती थी, एंड इट टुक मी 6 months। मुझे 6 महीने लगे उनसे दोस्ती करके उनको ये एहसास दिलाने में कि वो राधे रानी जी का अवतार नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हूँ, एंड इट इज़ ऑल राइट टू बी अ फैन, बट शी वॉज गेटिंग इन टू द स्टॉकर जोन। और उनके स्नेह का, उनके प्रेम का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा था मुझ पर और मेरे परिवार पर। तो वो मैंने उनको बताया। 6 महीने लगे मुझे। मैंने एक हमारे दोस्त से, किसी से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि बिकॉज वो कह रही थी कि मैं घर छोड़ के भाग के आऊँगी आपके पास एंड मैं आपके साथ रहूँगी, एंड ये उनका प्रेम था, ये उनका स्नेह था। बट मैं आपको बहुत आनंद के साथ और अभिमान के साथ ये बताना चाहता हूँ कि 6 महीने बाद अल्टीमेटली उनको ये एहसास हुआ कि वो राधे रानी जी का अवतार नहीं है। एंड उसके बाद काफ़ी दिनों तक हमारी दोस्ती रही, फ़ोन किया करती थी, मैं बात किया करता था। लेकिन ये अनुभव मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, राधे रानी जी की भक्ति और उनका इसका आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि आप उसमें डूब जाते हो, आप उसमें समा जाते हो। इट कंज्यूम्स यू एंड इट जस्ट टेक्स यू इनटू अनदर वर्ल्ड। आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है ये प्रेम, और ये एक जैसे एक नशा सा हो जाता है, एक उसका आनंद आना शुरू हो जाता है। आई थिंक उस लड़की के साथ यही हो रहा था कि वो एक्चुअली राधे रानी जी से बहुत प्रेम करती थी, एंड ये राधे रानी जी के प्रति उनका प्रेम और स्नेह था कि इतना वो राधे रानी जी को अपना मानती थी कि उन्हें एक्चुअली ऐसा लगने लगा था कि ये, जैसे संस्कृत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ऐसे उन्हें लगने लगा था कि मैं ही राधा हूँ। आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग दैट इज। एंड उसके बाद काफ़ी सालों तक हमारी दोस्ती रही। इवेंचुअली शी लॉस्ट टच एंड आई लॉस्ट टच, बट जहाँ भी वो होंगी मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आज भी उनको याद करता हूँ, और उनके माध्यम से मुझे राधे रानी जी के प्रति उनका जो प्रेम था, स्नेह था, वो देखने का, उसे महसूस करने का, उसका अनुभव करने का मौका मुझे मिला, और उसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। श्री कृष्ण और मैं इस श्रृंखला में ऐसे ही कुछ अनुभव लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे रानी की जय। पिताजी ने कहा कि मे बी गॉड वॉन्ट्स यू टू स्टार्ट अफ्रेश। मे बी ये भगवान जी की इच्छा है कि तुम उसको याद करके न जियो, उसको पोंछ दो, अपनी जो किताब है उसको क्लीन कर दो और नए से शुरू करो। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।